नमो नमः। जातक पारिजातः इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय का हम विश्लेषण कर रहे हैं। आज तक हमने प्रथम 9 श्लोकों का अध्ययन किया। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जिन 3 श्लोकों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इन श्लोकों में मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों का भौगोलिक स्थान क्या है, इस बारे में चर्चा की गई है। ये राशियां कहां पर रहती है, कहां पर पाई जाती है, इसका प्रयोजन क्या है। प्रसूति स्थान जानने के लिए इस ज्ञान का उपयोग किया जाता है, और अगर कोई वस्तु चोरी हो गई हो या खोई हो तो वह वस्तु कहां पर होगी, ये जानने के लिए भी इन श्लोकों का उपयोग किया जाता है। चलिए सर्वप्रथम पढ़ते हैं 10वां श्लोक। मेषस्य धातु कर रत्न धरातलम स्यात् उक्षणस्तु सानु कृषि गोकुल काननानि द्यूतक क्रिया रति विहार मही युगस्य वापी तटाक पुलिनानि कुलीर राशेः। सबसे पहले मेषस्य अर्थ जानने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। मेषस्य ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है का, मेष का। कहां पर स्थान है मेष राशि का? धातु कर रत्न धरातलम, जहां पर विभिन्न धातु पाए जाते हैं, जैसा कि सोना हो, चांदी हो। यह धातु तांबा भी हो सकता है। यह धातु जहां पर पाए जाते हैं वह भूमि मेष की है। रत्न धरातलम, धरा का मतलब भी पृथ्वी होता है, भूमि होता है, जहां पर विभिन्न रत्न पाए जाते हैं, जैसे कि माणिक रत्न है, हीरा है। ये रत्न जहां पर पाए जाते हैं, जिस भूमि में पाए जाते हैं, वह भूमि मेष धातु की है। स्यात् का मतलब होगा, ऐसा होता है। अगर खोई हुई वस्तु का संबंध मेष राशि से बन रहा हो तो यह तर्क किया जाता है कि वह वस्तु ऐसी किसी जमीन पर होंगी जहां पर धातु पाए जाते हो या रत्न पाए जाते हो। उक्षणस्तु, यहां पर 2 शब्द है, उक्षण तु, यह मिलाकर उक्षणस्तु बन जाता है। उक्षण इस शब्द में मूल शब्द है उक्षण। इस शब्द का मतलब होता है बैल, यानी कि वृषभ राशि, द्वितीय राशि। उक्षण ये भी षष्ठी एक वचन है। वृषभ राशि का तु, तो कह सकते हैं वृषभ राशि का तो क्या स्थान है? सानु कृषि गोकुल काननानि। सानु मतलब पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको सानु कहा जाता है। कृषि आप जानते हैं, खेती। गोकुल जहां पर गाय बांधी जाती हो, गौशाला। और कानन जंगल, जहां पर गायें घास खाने के लिए चली जाती है। ये सब स्थान जो है ये वृषभ राशि के स्थान है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, खेती, गौशाला और जंगल, जहां जहां पर गाय बैल पाए जाते हैं, वो सब स्थान वृषभ राशि के हैं। उसके बाद युगस्य, ऐसा क्यों हुआ है कि मेषस्य उक्षणः ये यहां पर पहले लिखा है, युगस्य ये बाद में लिखा है? ऐसा नहीं किया। युगस्य द्यूतक क्रिया रति विहार मही, क्यों? छंद डिस्टर्ब हो जाता है। छंद के लिए यही रचना आवश्यक है, युगस्य बाद में आया है। युग अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो में 12 राशियों के पर्यायवाची नाम क्या है ये जाना था, कुछ श्लोकों के माध्यम से। एक श्लोक में हमने पढ़ा था, युगम तृतीयम मिथुनम वदंती। तृतीय राशि जो है मिथुन राशि है, उसको युग भी कहा जाता है। युगस्य, युग की। युग के स्थान क्या है? द्यूतक क्रिया, जहां पर जुआ खेला जाता हो। रति, जहां पर स्त्री और पुरुष के मिलन की जो जगह है, समागम जहां पर होता है। शयन कक्ष, बेडरूम। विहार, जहां पर लोग घूमने के लिए चले जाते हो। ऐसी मही, मही और धरा, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी। तो मिथुन राशि की जगह क्या है? जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर स्त्री और पुरुष का मिलन होता हो, जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हो, ऐसी जगह
मिथुन राशि की है। कुलीर राशि है, इसका मतलब कुलीर का मतलब होता है कर्क राशि। फिर से एक बार उन्हीं श्लोकों को मैं दोहराऊंगा। पर्यायवाची शब्द जो पढ़े थे हमने, उसमें कर्क राशि के लिए हमने पढ़ा था कुलीर कर्काटक कर्कटाख्या। कुलीर कर्काटक कर्क, कर्क राशि के स्थान है। कर्क राशि मतलब क्या? केकड़ा। केकड़ा कहाँ पाया जाता है? वापी, कुआं। तटाक मतलब तालाब, और पुलिन शब्द का अर्थ होता है किनारा। यहीं पर तो केकड़ा पाया जाता है, कुआं, तालाब का किनारा। तो कुल मिलाकर मतलब ये हो गया दशम श्लोक का कि मेष राशि का स्थान क्या है? जहां पर धातु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, ऐसी जगह। वृषभ राशि, इसका भौगोलिक स्थान कहां पर है? पर्वत की ऊपर की समतल भूमि, खेती, गौशाला, जंगल। मिथुन राशि कहां पर है? जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर स्त्री पुरुषों का मिलन होता हो, जहां पर लोग घूमने के लिए चले जाते हो, ऐसी जगह। कर्क राशि कहां पर पाई जाएगी? जहां पर कुआं हो, तालाब का किनारा हो, ऐसी जगह पर। इस जानकारी का उपयोग हम आगे भी करने वाले हैं। एकादश श्लोक की तरफ हम चलते हैं। कंठी रवस्य घनशैल गुहावनानि षष्ठस्य शाद्वल वधू रतिशिल्प भूमि सर्वार्थ सार पूरपण्य मही तुलाया कीटस्य चाश्म विषकीट बिल प्रदेशा। कंठीरव, बार बार मैं उन्हीं श्लोकों की तरफ जा रहा हूं। पर्यायवाची शब्द। सिंह राशि के बारे में हमने शब्द पढ़े थे, कंठीरव सिंह मृगेंद्र लेया। कंठीरव मतलब शेर, सिंह राशि। कंठीरवस्य षष्ठी एक वचन हो गया, शेर का, सिंह राशि का। शेर कहाँ पाया जाता है? घनशैल गुहा वनानि, घनी जंगल, गुफा, और शैल मतलब पर्वत। जहां पर घनी पर्वत हो, गुफाएं हो और जंगल हो, ऐसी जगह सिंह राशि की होती है। षष्ठस्य, छठी राशि कौन सी है? कन्या राशि है। कन्या राशि की जगह क्या है? शाद्वल, कोमल घास जहां पर उगती हो। वधूरति, फिर से एक बार स्त्री और पुरुष के मिलन की जगह, जैसा हमने मिथुन राशि में पढ़ा था, तो कन्या राशि का भी यह स्थान होता है। शिल्प भूमि, जहां पर भांति भांति प्रकार के शिल्प रखे जाते हो, बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी जाती हो, ऐसी जगह कन्या राशि की होती है। तुलाया, ये भी षष्ठी एक वचन है। तुला आकारांत शब्द है, इसलिए षष्ठस्य, कंठीरवस्य, इन शब्दों की तरह स्य यहां पर जोड़ा नहीं है। तुलाया, ये भी षष्ठी एक वचन है। तुला राशि का, तुला क्या है? तराजू है। तराजू कहाँ पाया जाता है? बाजार में पाया जाता है। तो यहाँ यही लिखा है सर्व अर्थसार। अर्थसार मतलब बहुत महत्वपूर्ण वस्तु, सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं, पुर नगर, पण्य मतलब भीड़, मही दशम श्लोक में पढ़ा था, मही मतलब भूमि। तो ऐसी जगह जहां पर बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हो, नगर होता हो, भीड़ होती हो, यह सब बाजार में होता है। इसलिए तुला राशि का स्थान बाजार में है। किसी की अंगूठी खो गई हो या और कुछ खो गया हो और तुला राशि से संबंध बनता हो, तो हम कह सकते हैं कि बाजार में देखिए। कीटस्य, फिर से वही पर्यायवाची शब्द हमने पढ़ा था, अल्यष्टमम वृश्चिक कौर्पी कीटा। वृश्चिक राशि के लिए कीट शब्द हमने पढ़ा था। कीटस्य, कंठीरवस्य, षष्ठस्य। उसी तरह कीटस्य, वृश्चिक राशि का, च अश्म, ये मिलाकर चाश्म बन गया है। च का मतलब होता है और वृश्चिक राशि का अश्म यानी कि पत्थर, विष, क्योंकि वृश्चिक तो बिच्छू है, जहरीला होता है। कीट, कीड़े मकोड़े, उनका बिल जहां पर होता है, जहां पर रहते हैं वो, ऐसे प्रदेश। यही इसी जगह पर तो बिच्छू पाया जाता है, पत्थर के नीचे पाया जाता है, जहरीला होता है, इसलिए जहां पर विष होता है वह भूमि भी वृश्चिक राशि से ही जानी जाती है। और कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनके बिल जहां पर होते हैं, वह सब प्रदेश वृश्चिक राशि से जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि सिंह राशि का स्थान है
जहाँ पर घने पर्वत, गुफा और जंगल होते हैं। कन्या राशि का स्थान कोमल घास जहाँ पर उगती हो, स्त्री और पुरुष का मिलन जहाँ पर होता हो, और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, शिल्प जहाँ पर रखे जाते हो, वह भूमि कन्या राशि की है। तुला राशि से कौन सा भौगोलिक स्थान हम देखते हैं? बाजार, जहाँ पर बड़ी भीड़ होती है, नगर होता है, महत्वपूर्ण वस्तुएं जहाँ पर होती हैं, ऐसा स्थान यानी कि बाजार, तुला राशि। और वृश्चिक राशि से देखा जाता है पत्थर, विष, कीड़े मकोड़े, इनका बिल, ऐसे सब प्रदेश। आज के अंतिम श्लोक की तरफ चलते हैं, द्वादश श्लोक। श्लोक पढ़ते हैं। चापस्य वाजिरथ वारण वास भूमि एणाननस्य सरिदम्बु वन प्रदेशाः कुंभस्य तोय घट भंड गृहस्थलानि मीनाधिवास सरिदम्बुधितोय राशि। बची हुई 4 राशियों के स्थान यहाँ पर कहे गए हैं। चापस्य हमने पर्यायवाची शब्द में पढ़ा था, धन्वी धनुष चाप शरासनानि। चाप शब्द आया था, बाण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। धनुष्य बाण, धनु राशि। चापस्य धनु राशि का क्या स्थान है? वाजी। वाजी मतलब घोड़ा, रथ। वारण का अर्थ है हाथी। इनके वास भूमि, निवास की भूमि, जहां पर घोड़ा, रथ, हाथी इत्यादि रहते हैं, वह भूमि। ये सब युद्ध के लिए प्राचीन काल में इनका उपयोग किया जाता था। आजकल इनका उपयोग युद्ध के लिए नहीं किया जाता। तो आधुनिक काल में हम कह सकते हैं कि जहां पर युद्ध की सामग्री रखी जाती हो, युद्ध के लिए जो शस्त्र, जो गाड़ियां जिनका उपयोग किया जाता हो, वो जहां पर रखी होती है, वह भूमि यानी कि धनुराशि की भूमि। एणाननस्य, एण और आनन मिलके एणानन बन गया। एण का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि का क्या स्थान है? सरिद अम्बु। सरिद में द हलंत होता है, आधा अक्षर होता है, उसमें अंबु का अ मिलाया तो सरिदम्बु बन जाता है, द पूर्ण बन जाता है। सरिद का मतलब नदी, अंबु पानी, वन प्रदेश। मगरमच्छ जो होता है वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, इसलिए नदी, पानी और जंगल, ये जो सारे प्रदेश है जहां पर मगरमच्छ पाया जाता है, वो मकर राशि की जगह है। कुंभस्य, कुंभ राशि का, जैसे चापस्य धनु राशि का, कुंभस्य कुंभ राशि का। तोय पानी, घट घड़ा, पानी का घड़ा, भंड बर्तन, गृहस्थलानी इनकी जो घर में स्थल होते हैं, जहां पर हम घर में घड़े में पानी भर के रखते हैं, या और कोई बर्तन हो जहां जिसमें हम पानी भर कर रखते हैं, तो ऐसी भूमि कुंभ राशि की होती है। मीन राशि का अधिवास, रहने की जगह कहां पर है? सरिद। यहां पर भी सरिद शब्द था, नदी, लेकिन सिर्फ अंबु नहीं है, अंबुधि। यहां पर केवल अंबु लिखा है, यहां पर अंबुधि। अंबुधि का मतलब होता है समुद्र, नदी, समुद्र। और तो यह राशि ही, राशि ये मेष राशि के लिए, या मेष से लेकर मीन राशि तक जो 12 राशियां होती हैं, उन राशियों के लिए ये शब्द यहाँ पर नहीं प्रयुक्त किया है। राशि का मतलब होता है समूह। जैसे कि मेष से लेकर मीन तक जो राशियां हैं, वो भी तो एक समूह ही है, नक्षत्रों का समूह राशि होती है। तो यह राशि ही पानी का समूह, समुद्र मतलब पानी का एक समूह है। तो बहुत बड़ी नदियां और समुद्र ये मीन राशि से देखे जाते हैं। सारांश, जो धनु राशि है उसकी जगह घोड़ा, रथ, हाथी इनके निवास की भूमि, या आधुनिक काल में कह सकते हैं युद्ध की सामग्री जहां पर रखी जाती है, वह भूमि। मकर राशि के प्रदेश नदी, पानी, जंगल। कुंभ राशि का स्थान है जहां पर घड़े में पानी रखा जाता हो, या और कोई बर्तन हो जो घर में रखे जाते हो, वहां पर। मीन राशि का स्थान है नदी, समुद्र और पानी का बड़ा विशाल समूह जहां पर होता है, ऐसी भूमि। अब इन 3 श्लोकों के माध्यम से हमने पढ़ा कि कौन सी राशि का भौगोलिक स्थान क्या होता है, कहां पर यह पाई जाती है, और इसका प्रयोजन कोई वस्तु अगर चोरी हो गई हो, नष्ट हो गई हो, तो वो कहां पर पाई जाएगी, ये जानने के लिए होता है। आने वाले श्लोकों में हम राशियों के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि
ह्रस्व राशि कौन सी होती है, दीर्घ राशि, सम राशि, स्त्री राशियां कौन सी है, पुरुष राशियां कौन सी है, शुभ अशुभ क्या है, ये सब हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तावत शुभमस्तु। धन्यवाद।